तो आज हम न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर दिए हैं। वैसे तो पहले भी हमने न्यूमेरिकल किए हैं, बट अभी हम स्पेशली हम चैप्टर फर्स्ट का परीक्षा बोर्ड का जो न्यूमेरिकल नंबर 4 है वो हम सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हमारा क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। ओरली में क्वेश्चन आपको बता देता हूं कि भाई दो आवेश है, दो बिंदु आवेश है, एक +9e है और एक e है। ओके, उनके बीच की दूरी 8 मीटर है। तो ऐसा तीसरा आवेश उन दोनों बिंदु आवेशों के बीच में q कहां रखें कि वो दोनों क्या हो जाए, संतुलित में हो जाए। तो इसके लिए मैंने ये चित्र बना लिया है। इधर आप दिखाइएगा, ये चित्र बना लिया है। ये पहला बिंदु आवेश q1 है, दूसरा बिंदु आवेश क्या है, q2, और उन दोनों के बीच की दूरी क्या है, 8 मीटर। तो माना कि वो बिंदु q आवेश जो है वो कहां पर रख दिया मैंने, p पर रख दिया। कहां पर रखा, p पर। और उसकी q1 से दूरी क्या मान ली मैंने, x मीटर। क्या मानी, x मीटर। और कुल दूरी तो कितनी थी, 8 मीटर। तो 8 में से कितना माइनस कर दूंगा, x माइनस कर दूंगा। फिर मुझे क्या करना है, ये दो बिंदु आवेश मिल गए हैं, ये दो बिंदु आवेश मिल गए हैं, और दो बिंदु आवेशों के बीच में कौन सा बल लगता है, कूलॉम का बल, जिसको हम स्थिर विद्युत बल भी कहते हैं। तो देखिए कूलॉम नियम से q1 और q के बीच में, तो ये कहां पर रखा है, ये वायवीय निर्वात में। उन्होंने कुछ बोला नहीं है, मतलब वायवीय निर्वात की बात कर रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, F1 A बराबर क्या होता है, 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r²। तो 1/4πε0 q1 की जगह क्या है हमारे पास, 9e, q2 की जगह क्या है, q, और अपॉन में x² है, डिस्टेंस क्या है, x, तो x²। ये समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार से समीकरण 2 इससे हमने निकाल लिया। आगे समझ में, इसी प्रकार से फिर संतुलन की स्थिति का मतलब क्या होता है, दोनों बलों का मान बराबर होना चाहिए। तो ये बल का मान हमने यहाँ रखा, ये F2 का मान हमने यहाँ रखा, जो कैंसिल हो रहा था उनको कैंसिल किया। उसके बाद में हमने क्या देखा, 3/x बराबर कितना आ गया, 1/8 - x। फिर हमने त्रियक गुणा किया। क्या किया, त्रियक गुणा किया। त्रियक गुणा करने पर हमें x का मान मिल गया 6 मीटर। तो अब हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, इसमें उत्तर में फाइनली क्या लिख सकते हैं कि q1 से कितनी दूरी पर, 6 मीटर दूरी पर संतुलन की स्थिति होगी, तथा q2 से कितनी होगी, 2 मीटर। वैसे इसको हमने यहाँ रखने की जगह हमें थोड़ा सा क्लोज किसके पास रखना चाहिए था, q2 के, क्योंकि अगर यहाँ डायग्राम से अगर हम देखें तो ये दूरी कम दिख रही है, ये कम दिख रही है और ये ज्यादा दिख रही है। तो थोड़ा सा हम ये इसको करेक्ट कर सकते हैं। अगले उसमें ध्यान रखेंगे कि अगर दो आवेश हैं, कैसे आवेश है, एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक कम स्ट्रॉन्ग है, तो हमें अगर थर्ड आवेश को रखना है तो जो कम स्ट्रॉन्ग है उसके पास रखेंगे। किसके पास रखेंगे, मतलब देखो ये ज्यादा था तो हमने इसको यहाँ रख दिया, जबकि हमें ये यहाँ कहीं रखना था। बट कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया हमें। तो q1 से हम 6 मीटर की दूरी पर रखेंगे और q2 से 2 मीटर की दूरी। आई होप कैसे सॉल्व करते हैं समझ में आ गया होगा। जनरली सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं, लेकिन अब हमारे एमपी बोर्ड में भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पेपर आने लगा है। तो हो सकता है ये इस टाइप के क्वेश्चन हमें फेस होने को, देखने को मिल जाए। थैंक यू।